शाम का वक्त था। बारिश अभी अभी रुकी थी और हवा में भीगी मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। शहर की सड़कें स्ट्रीट लाइट की रोशनी में चमक रही थी। दूर कहीं गाड़ियों की हल्की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन अयान के कमरे में हमेशा की तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। अयान अपनी बालकनी में खड़ा था। उसके हाथ में कॉफ़ी का कप था, लेकिन कॉफ़ी कप की ठंडी हो चुकी थी। उसकी नज़रें आसमान से गिरती बारिश की बूंदों पर टिकी थी। बारिश उसे हमेशा एक ही चेहरा याद दिलाती थी, महर। 5 साल बीत चुके थे, लेकिन महर की याद आज भी उसके दिल में वैसे ही जिंदा थी जैसे कल की बात हो। अयान को आज भी वो दिन साफ साफ याद था जब उसने पहली बार महर को देखा था। कॉलेज का पहला दिन था। कैंपस में नए चेहरों की भीड़ थी। तभी अचानक तेज हवा चली और एक लड़की की फाइल के सारे कागज उड़कर जमीन पर बिखर गए। अयान तुरंत झुककर कागज उठाने लगा। थैंक यू। एक हल्की सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उसने पहली बार उस लड़की को देखा। बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर मासूम मुस्कान और आंखों में अजीब सा सुकून। नाम? अयान ने मुस्कुराकर पूछा। महर, उसने जवाब दिया। बस उसी पल से दोनों की कहानी शुरू हो गई। पहले दोस्ती हुई, फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की आदत बन गए। लाइब्रेरी में साथ बैठना, कैंटीन में घंटों बातें करना, छोटी छोटी बातों पर हंसना। इन सब के बीच कब दोस्ती मोहब्बत में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। हर शाम दोनों समुद्र किनारे जाकर बैठते थे, लहरों की आवाज़ सुनते और हुए अपने भविष्य के सपने देखते थे। अयान अक्सर कहता, एक दिन हमारा भी छोटा सा घर होगा। महर हंसकर पूछती, और उस घर में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होगी? अयान बिना सोचे कहता, तुम। महर बस मुस्कुरा देती। उसकी वही मुस्कान अयान की पूरी दुनिया थी। कॉलेज ख़त्म हुआ और अयान को एक अच्छी नौकरी मिल गई। दोनों को लगा कि अब ज़िंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन असली मुश्किलें तो अब शुरू हुई थी। महर एक सख्त परिवार से थी, जहाँ प्यार से ज़्यादा समाज की इज्जत मायने रखती थी। एक शाम महर ने अयान को अचानक मिलने बुलाया। जब अयान कैफ़े पहुंचा तो उसने महसूस किया कि आज महर कुछ अलग लग रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी और आवाज़ कांप रही थी। घर वालों को हमारे बारे में पता चल गया, महर ने धीरे से कहा। अयान कुछ पल तक चुप रहा, फिर बोला, फिर? महर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मेरी शादी कहीं और तय कर दी थी। ये सुनते ही अयान को लगा जैसे उसके अंदर सब कुछ टूट गया हो। उसने महर से पूछा, तुमने मना नहीं किया? महर रोते हुए बोली, किया था, लेकिन वहाँ मेरी सुनने वाला कोई नहीं है। उस पल दोनों के बीच सिर्फ खामोशी रह गई। कैफ़े में लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन उनकी दुनिया जैसे उसी पल रुक गई थी। उस रात दोनों समुद्र किनारे बहुत देर तक बैठे रहे। बारिश हो रही थी, लेकिन दोनों में से कोई नहीं उठा। अयान बार बार महर का हाथ पकड़कर उसे रोक लेना चाहता था। वह कहना चाहता था कि दोनों कहीं दूर चले जाएं, लेकिन महर की आंखों में जो मजबूरी थी उसके उसके सारे शब्द छीन दिए। काफ़ी देर बाद महर ने धीरे से कहा, जानते हो सबसे ज़्यादा दर्द कब होता है? जब आप किसी को खोने से नहीं, बल्कि उसे रोक ना पाने से टूट जाते हो। अयान की आंखों में आंसू बह निकले।
उसने पहली बार महसूस किया कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम नहीं होती, कभी कभी छोड़ देना भी मोहब्बत होती है। शादी से एक दिन पहले मेहर ने अयान को आखिरी बार मिलने बुलाया। दोनों एक छोटे से कैफ़े में आमने सामने बैठे थे। उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन शब्द नहीं थे। मेहर बार बार अयान को देख रही थी, जैसे उसके चेहरे को हमेशा के लिए याद कर लेना चाहती हो। कुछ देर बाद उसने अपने बैग से एक छोटी सी डायरी निकाली और अयान की तरफ बढ़ा दी। इसमें क्या है? अयान ने पूछा। मेहर ने धीमे से कहा, हमारी कहानी। डायरी के अंदर उनकी तस्वीरें थी, मूवी टिकट्स थे, छोटे छोटे नोट्स थे। आखिरी पन्ने में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, हर मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती, लेकिन हर सच्ची मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है। अगले दिन मेहर की शादी हो गई। उसके बाद वो कभी अयान को नहीं मिली। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना कोई शिकायत, बस यादें रह गई। शुरुआत के कुछ महीने अयान पूरी तरह टूट चुका था। उसने लोगों से मिलना बंद कर दिया और खुद को काम में डुबो दिया। उसे बारिश से नफरत होने लगी, क्योंकि हर बारिश मेहर की याद लेकर आती थी। लेकिन वक्त धीरे धीरे इंसान को जीना सिखा देता है। 5 साल भी बाद भी अयान कभी कभी उस डायरी को खोलकर बैठता था। उसके पन्नों से आज भी मेहर की खुशबू महसूस होती थी और हर बार उसके दिल में एक ही बात आती, कुछ कहानियाँ अधूरी ज़रूर रह जाती हैं, लेकिन उनका एहसास कभी अधूरा नहीं होता। उस रात अयान बालकनी में खड़ा आसमान को देख रहा था। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। उसने आंखें बंद की और हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे से कहा, शायद कुछ मोहब्बतें सिर्फ याद बनने के लिए होती हैं। और पहली बार उसे मेहर से कोई शिकायत नहीं थी।